लड़की ने एक बैंगनी रोशनी से चमकते लंगड़े आदमी को बचाया। इनाम के तौर पर उसने उससे विवाह करने को कहा और दवाइयों के प्रभाव में दोनों ने जल्दबाजी में संबंध बना लिया। जाने से पहले लड़की ने अपनी उच्च कोटि की चिकित्सा कला से उसकी 30 साल पुरानी लंगड़ी टांग भी ठीक कर दी ताकि उसका कोई नुकसान न हो। जब आदमी दोबारा जागा तो लड़की बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी लंगड़ी टांग सच में ठीक हो गई थी। दरअसल वह आदमी वर्तमान सम्राट था। महल लौटने के बाद शाही वैद्य के परीक्षण में पता चला कि टांग तो ठीक हो गई है, लेकिन एक भयानक दुष्प्रभाव रह गया है। सम्राट को यह एहसास दिलाया गया कि उनके पास जीतने की शक्ति है, पर वही टांग उन्हें फिर मृत्यु के कगार पर ले आई थी। 5 साल बीत गए और उस एक रात की याद के साथ लड़की ने सम्राट के जुड़वां बच्चों, एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उसी समय उसके गुरु ने उसे राजधानी भेजा ताकि वह खोई हुई पुश्तैनी गुप्त पुस्तक वापस ला सके। अपने प्यारे जुड़वां बच्चों से बिछड़ना उसके लिए बेहद कठिन था, लेकिन संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए वह अकेले ही राजधानी चली गई। वहां पहुंचते ही उसने एक नकली ताओवादी पुजारी को लोगों को ठगते देखा। दयालु स्वभाव के कारण उसने एक बूढ़ी औरत के लिए न्याय की बात की। पास ही खड़ी एक घूंघटधारी कुलीन महिला यह देखकर स्तब्ध रह गई कि लड़की उससे हूबहू मिलती है। बूढ़ी औरत का बेटा 10 साल से घर नहीं लौटा था और वह जीवन में बस एक बार उसे देखना चाहती थी। नकली पुजारी ने दावा किया कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन लड़की ने गणना करके बताया कि वह जीवित है और 10 की गिनती के भीतर प्रकट होगा। गिनती के दौरान ही उसका बेटा सचमुच आ पहुंचा और माँ बेटे का मिलन हो गया। नकली पुजारी के पास कोई उत्तर नहीं बचा तो उसने उन पर मिली भगत का आरोप लगाया, पर ग्रामीणों ने सच्चाई बता दी। लड़की ने उसे दंड दिया और चेतावनी देकर भगा दिया। कुलीन युवती ने लड़की की असली पहचान जानने के लिए उससे निकटता बढ़ानी चाहिए। तभी एक व्यक्ति आया जिसने विवाह की तैयारी और सुपरिवार में प्रस्ताव ले जाने की बात कही। अचानक अफरा तफरी मच गई और सम्राट पर सार्वजनिक रूप से हमला करने की कोशिश हुई। तभी स्पष्ट हुआ कि वही व्यक्ति सम्राट है। सुपरिवार की बेटी सु छिंग्युए और सु छिंग्युआन का नाम सामने आया और यह प्रश्न उठा कि एक ही चेहरे वाले दो लोग कैसे हो सकते हैं। सम्राट को 4 साल पहले राजधानी छोड़ने की बात याद दिलाई गई। रूप में समानता थी पर आभा और स्वभाव अलग थे। खंजर की बात उठी और एक व्यक्ति ने मजबूरी में चोट लग जाने की सफाई दी। सम्राट ने नांगोंग रोंग को कड़ी चेतावनी देकर भगा दिया। छिंगली नाम की लड़की से उसकी पहचान पूछी गई पर वह टालकर चली गई। उसके मन में सवाल उठे कि क्या उसकी कोई जुड़वां बहन है। माता पिता से पता चला कि जन्म के समय अदला बदली हुई थी। मंदिर से लौटने पर सुपरिवार से जुड़े पुराने रहस्य सामने आए जिनमें फेंगमिंग और गुशामी के नाम शामिल थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वह स्वयं ही अतीत की वह पात्र तो नहीं। उसी दिन वह एक ऐसी स्त्री से मिली जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी, जिससे उसे लगा कि उसकी जुड़वां बहन जीवित हो सकती है। वह अपने बिखरे अतीत और भविष्य की योजनाओं के बीच उलझी रही। अनजाने में उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया और तय किया कि पहले कुछ धन कमाएगी फिर खजाने की खोज पर निकलेगी। लोग